हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज देखो, अब अपन स्टार्ट कर रहे हैं। ब्लड अपना कंप्लीट हो गया था। अब इसका सेकंड था अपने पास में लसिका या लिम्फ। अब ये मान के चलो, हालांकि थोड़ी डिफरेंसेस हैं, लेकिन ये मान के चलो कि लिम्फ क्या है, जहाँ हीमोग्लोबिन नहीं है वो लिम्फ। ये मान के चलो कि वो रेड कलर का और ये वाइट कलर का एक तरह का ब्लड है। तो यहाँ पे आपको हीमोग्लोबिन नहीं है, इसलिए ये रेड कलर में नहीं है और वो वाइट कलर में। तो ये भी एक तरीका का क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है, संयोजी ऊतक है। और ये भी जैसे ब्लड फ्लो करता है एक जगह से दूसरी जगह, तो उसी तरीके से ये भी क्या होता है, स्थानांतरित होता है। और इसकी सहायता से जो है चीजें को अब भी आदान प्रदान किया जाता है। तो ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। अब अगर अपन देखें तो इसमें भी प्लाज्मा है, इसमें भी कणिकाएं यानी प्लाज्मा भी मिलेगी, कार्पल्स भी मिलेंगे। और उसके अलावा अगर अपन वैसे देखें तो यहाँ पे थोड़ा प्रोटीन आपको कम मिलेगा, कैल्शियम फास्फोरस है वो कम मिलेगा, लेकिन ग्लूकोज यहाँ पर आपको ब्लड के कंपैरिजन में ज्यादा मिलता है। ठीक है, तो कुछ डिफरेंसेस हैं लिम्फ में और ब्लड में, तो वही है, बाकी ये सारे किसी तरह से ब्लड की तरह है। फिर अगर अपन प्रोटीन देखें तो इसमें सबसे ज्यादा अगर अपन प्रोटीन मिलता है तो वो कौन सा मिलता है, ग्लोब्यूलिन, जो अपन ने देखा था प्लाज्मा में। और ग्लोब्यूलिन क्या है, एक तरीके की प्रतिरक्षी या एंटीबायोटिक है जो कि बीमारियों से लड़ने की क्षमता उत्पन्न करती है। तो ये एक तरह का प्रतिजैविक या प्रतिरक्षी या जिसको आप कह सकते हो एंटीबॉडी है, वो यहाँ पर होती है। तो ये हो गया आपका। फिर उसके बाद में अगर अपन देखें तो इसमें कुछ आपको लिम्फ ऑर्गन मिलेंगे, कुछ यहाँ पे नोड्स मिलेंगी, ठीक है, जिसे लिम्फ नोड्स अपन बोलते हैं। फिर उसके अलावा टॉन्सिल्स हैं, थाइमस ग्लैंड है, प्लीहा है, पेयर पैचेस है। तो ये कुछ चीजें हैं यहाँ पे जो कि यहाँ पर अंगों के रूप में, पूरे जो तंत्र की अगर अपन बात करते हैं तो ये तंत्र यहाँ पे मिलते हैं। और अगर अपन वैसे देखें तो इसमें WBC बहुत मिलती है, और उसमें भी मेन कौन सी होती है, लिम्फोसाइट्स। तो इस तरीके से जो है यहाँ पर आपकी लिम्फ या लसिका है। फिर उसके बाद में अगर अपन इसके अगर कार्य की बात करें तो कार्य में ये भी क्या करता है कि जो भी जैसे ऑक्सीजन है, खाने का सामान है, हार्मोन्स वगैरह, इनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने, कार्बन डाइऑक्साइड है, तो इन सब का एक्सचेंज जैसे ब्लड करता है उसी तरीके से ये यहाँ पर करता है। उसके अलावा जो इसका सबसे इम्पोर्टेंट है वो क्या है, क्योंकि इसमें एंटीबॉडीज हैं, इसमें प्रतिरक्षी हैं, तो ये बीमारियों से या बैक्टीरिया वगैरह या जो एंटीजन एंटर करते हैं हमारी बॉडी में, तो उनसे लड़ने का काम यहाँ पर करता है। तो इसमें लिम्फोसाइट, जो कल आपने RBC पढ़ी थी, तो उसमें जो लिम्फोसाइट्स होती हैं, और वो भी दो तरीके की होती हैं, B लिम्फोसाइट और T लिम्फोसाइट्स, तो वो इसमें होती हैं। तो वो बैक्टीरिया वगैरह जो चीजें उनको मारने का काम यहाँ पर करती हैं। उसके बाद में देखो कि यहाँ पे कुछ जैसे अभी आप इसका डाइजेशन वगैरह का देखोगे तो हमारी बॉडी में जो खाना है उसका कार्बोहाइड्रेट है या प्रोटीन वो इजीली डाइजेस्ट हो जाता है, लेकिन जो फैट मॉलिक्यूल्स है वो डाइजेस्ट नहीं हो पाते हैं। तो ये इस जो भी जैसे फैटी एसिड्स हैं जिन्हें वसीय अम्ल बोलते हैं, तो उनको भी ये ट्रांसफर करने का काम यहाँ पर करता है। अब ये देखो कि इसकी जो एक और इम्पॉर्टेंट चीज है कि अगर मान लीजिए किसी वजह से ब्लड कम हो रहा हो हमारी बॉडी में, तो ये जो लिम्फ है, ये लिम्फ जाके ब्लड की क्वांटिटी को बढ़ाता है। ये एक इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये आप ध्यान भी रखना कि अगर इसकी डेंसिटी जो है ब्लड की कम होती है तो उस डेंसिटी को इंक्रीज करने का काम कौन करता है, लिम्फ यहाँ पर करता है। तो ये कुछ यहाँ पर चीजें हैं। उसके अलावा एक छोटा सा है रुधिर का थक्का यानी ब्लड क्लॉटिंग, तो उसको मैं वैसे ही बता देती हूँ कि जैसे मान लीजिए कभी चोट लगती है तो चोट लगने पे ब्लीडिंग होती है, टिश्यू रप्चर होते हैं इसलिए ब्लीडिंग होती है, और कुछ टाइम बाद जो है ब्लीडिंग बंद हो जाती है। तो ये जो प्रोसेस है, जब ब्लीडिंग बंद होती है तो उसे हम बोलते हैं रक्त का थक्का बनना या ब्लड क्लॉटिंग। और इस क्लॉटिंग में क्या होता है कि जो RBC या WBC है वो किसी कारणवश, और कारण क्या होता है कि जो फाइब्रोनोजन, कल मैंने आपको बताया था कि फाइब्रोनोजन जो प्रोटीन है वो डिसॉल्व है प्लाज्मा में
या अब अगर अपन लिम्फ की बात कर रहे हैं तो वहां पे डिजोल्व है, लेकिन जब वो एयर के कांटेक्ट में आता है, जब चोट लगती तो एयर के कांटेक्ट में आता है, तो उस समय वो फाइब्रिन या धागों जैसी स्ट्रक्चर में चेंज हो जाता है और जहां चोट लगी है वहां पर वो इकट्ठा हो जाता है और वही उसको अपन क्या बोलते हैं, खुरंट या क्लॉट। ठीक है, जैसे सूख जाता है ना तो जिसको खुरंट बोलते हैं, तो वही क्लॉटिंग क्या कहलाती है, ब्लड क्लॉटिंग। फिर उसके बाद में देखो ये तो आपका कंप्लीट हो गया। अब अपन यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं मसल्स, इम्पॉर्टेंट है और पेशी ऊतक कहते हैं या मसल्स कहते हैं। अब यहाँ पे अपना लिक्विड वाला खत्म हो गया और एक ठोस या सॉलिड अपने पास में स्टार्ट हो गया और उसमें आपका तीसरा प्रकार है पेशीय ऊतक या मस्कुलर टिश्यू। अब ये जो मस्कुलर टिश्यूज है, आपको मसल्स या पेशियां आप जानते ही हो। देखो अपने शरीर में 3 चीजें हैं, ठीक है। एक तो हो गया हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र, एक हमारे पास में हो गया स्केलेटन सिस्टम तंत्रिका ये कंकाल तंत्र, और तीसरा हमारे पास में हो गया मसल्स या पेशीय तंतु या मस्कुलर। ये तीनों मिलके जब बिल्कुल बैलेंस में काम करते हैं तब हमारी बॉडी में मूवमेंट होता है। जैसे आपने, मैं एग्जांपल देखती हूँ कि अगर मान लीजिए कि कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई बोन टूट गई, तो वो बोन मूव नहीं करेगी, ठीक है, या आप उससे कोई काम नहीं कर सकते। तो उस समय क्या हो गई, बोन टूट गई, मसल्स वगैरह हैं, अपना नर्वस सिस्टम भी है। तो इन तीनों में से अगर कोई एक खराब, अब दूसरा एग्जांपल है ब्रेन का, जैसे कोई मेंटल होता है तो आप उससे कह रहे हो कि राइट जाओ, वो लेफ्ट जा रहा है, तो जा तो रहा है, मूवमेंट तो कर रहा है, लेकिन आपके अकॉर्डिंग नहीं कर रहा है, तो वहां पर नर्वस सिस्टम काम नहीं कर रहा है। तो इस तरीके से जब मसल्स हैं तो जो अगर मसल्स टूट गई, बोन भी है, नर्वस सिस्टम भी है, तब भी मूवमेंट नहीं होगा। तो ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस किसकी तरफ से होता है, पेशी ऊतक या मस्कुलर टिश्यूज से, ठीक है। और ये जो मस्कुलर टिश्यूज हैं ये सिंपल सी धागे जैसी स्ट्रक्चर होती हैं और इनके कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्सेशन, इनके संकुचन और शीतलन से ही जो है हमारी बोन्स हैं वो मूव करती हैं। अब ये भी जो है 3 तरीके की होती हैं, कौन कौन सी, रेखित, अरेखित और कार्डियक। यानी कि रेखित को हम बोलते हैं स्ट्रेट और अरेखित को बोलते हैं नॉन स्ट्रेट, और जो कार्डियक है वो हृदय पेशी। तो अब देखो, जैसे सबसे पहले अपन ले रहे हैं रेखित। रेखित या इसका दूसरा नाम है स्केलेटन, क्योंकि ये जो है बोन से उनसे जुड़ी हुई होती है और सबसे इम्पॉर्टेंट भी ये मान के चलो यही वाली मसल होती है। अब इस मसल्स को अगर आप देखो तो सबसे पहली बात तो ये बिल्कुल ऐसे धागों की तरह है और इसमें जो है आपको कुछ क्या कहना चाहिए, बैंड्स से दिखेंगे। कुछ हल्के बैंड होंगे, कुछ गहरे बैंड होंगे। जो हल्के बैंड होते हैं उन्हें तो अपन बोलते हैं आई बैंड। अब ये डायग्राम है, डायग्राम से आप इसको समझो और इसकी स्ट्रक्चर कई बार आती है। तो सबसे पहले तो आप ये देख रहे हो कि यहाँ पे आपको हल्के और गहरे यानी 2 तरीके के जो हल्के वाले बैंड हैं उनको तो अपन बोलते हैं आई बैंड, और जो गहरे वाले हैं उसको बोलते हैं ए बैंड। फिर उसके बाद में अगर अपन इसको और भी वैसे करके देखें तो जो ए बैंड है, ए बैंड के बीच में आपको एक और जोन मिलेगा जिसे बोलते हैं एच जोन, और जो आई बैंड है उसके बीच में आपको मिलता है जेड लाइन। अब यहाँ पे देखो, जेड लाइन से लेके जेड लाइन तक ये जो दूरी है, इस दूरी को हम बोलते हैं सार्कोमियर। तो कई बार स्ट्रक्चर आती है सार्कोमियर की, तो ये सार्कोमियर में आपको जेड लाइन से लेके जेड लाइन तक की स्ट्रक्चर आपको समझानी है, ठीक है। अब उसके बाद में ये जो मसल्स हैं इनमें 2 तरीके के प्रोटीन पाए जाते हैं, एक्टिन प्रोटीन और मायोसिन प्रोटीन। तो एक्टिन प्रोटीन होते हैं, पतले से धागे होते हैं, और मायोसिन जो है थोड़े से मोटे धागे होते हैं। तो इस तरीके से इनमें जो ये हल्कापन और गहरापन इसीलिए दिखाई दे रहा है कि जो आई बैंड है उसमें आपको केवल एक्टिन तंतु मिलेंगे, जबकि जो ए बैंड है उसमें आपको एक्टिन भी मिलेगा और मायोसिन भी मिलेगा। इसलिए जो है वो जगह कैसी दिखाई दे रही है, थोड़ी सी गहरी दिखाई दे रही है। और यही इन्हीं के संकुचन और शीतलन से जो है हमारी जो बोन्स हैं, हमारी जो अस्थियां हैं वो मूव करती है। तो ये थोड़ा सा आपको यहाँ पे ध्यान देना है। अब देखो, ये जो पेशियां ये ऐच्छिक है,
ऐच्छिक मतलब वॉलेंट्री, आपकी इच्छा होगी तो आप हाथ ऊपर करोगे, आपकी इच्छा होगी तो आप हाथ ऊपर नहीं करोगे, तो ये कहलाता है ऐच्छिक। तो ये मसल्स हमारी इच्छा के अनुसार काम करती हैं, इसलिए हम इनको ऐच्छिक या वॉलेंट्री मसल्स कहते हैं। उसके बाद में देखो कि ये काम भी बहुत ज़्यादा करती है, पावर भी इनके पास बहुत है, एटीपी, तो इसलिए जो है अगर हम ज़्यादा मसल से काम करते हैं तो हम क्या हो जाते हैं, थक जाते हैं। तो ये जो मसल्स हैं ये थक भी जाती है। फिर उसके बाद में अपन दूसरी देख रहे हैं जिनको आप चाहे तो चिकनी कह दो, स्मूथ, चाहे आप उनको अरेखित कह दो, अनस्ट्रेट बोल दो। ये दो तरीके की आपको मतलब दो नाम है इसके, स्मूथ भी कह सकते हो और अनस्ट्रेट या अरेखित मसल्स। अब ये अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे आप देखो लंबी पतली दोनों एंड इसके बंद है और इसमें एक तंतु में एक केंद्रक पाया जाता है। और ये हालांकि सब कुछ वैसी है, बस यहाँ पे डिफरेंस है अरेखित और रेखित में कि अरेखित होते हैं इनवॉलेंट्री यानी अनैच्छिक होती हैं और ये इतनी स्मूथ होती है, नाम ही है चिकना, ये स्मूथ। तो ये हमारे जितने भी स्मूथ ऑर्गन्स हैं उन ऑर्गन्स में प्रेजेंट होती हैं। जैसे स्टमक है तो वो वहाँ पर लगातार जो है कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता रहता है, तो इसलिए जो है ये इनवॉलेंट्री होती है, जिन पे हमारी इच्छा नहीं होती। फिर तीसरी है हमारे पास में हृदय पेशी। अब ये जो हृदय पेशी है नाम से ही देख रही है, कार्डियक कह दो, हृदय, यानी कि हमारे हृदय की भित्ति में पाई जाती है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये ब्रांच्ड होती है, शाखित होती है, जिसकी वजह से जो है ये आपको इस तरीके से ब्रांच में दिखाई दे रही है। और इसमें भी जो है जहां पट्टी खत्म हो रही है वहां पर आपको जो है केंद्रक यहाँ पर दिखाई देगा। तो ये हो गया आपकी पेशियां। फिर उसके बाद में यहाँ लास्ट टॉपिक बचता है नर्वस या तंत्रिका तंतु। अब ये जो तंत्रिका ऊतक हैं ये आपको पता ही है कि हमारे जितने नर्वस सिस्टम है ये तंत्रिका तंत्र है उसमें पाए जाते हैं। और आपने इसकी स्ट्रक्चर भी देखी होगी, 9th वगैरह में आपने करी भी होगी। तो ये एक तरीके की, अगर आप ये स्ट्रक्चर यहाँ डायग्राम में भी देख रहे हो तो यहाँ पर आपको एक बड़ा सा कोशिका से दिख रही है और फिर एक पीछे से दिखाई दे रही है। तो जो बाहर वाली स्ट्रक्चर, जो बड़ी सी स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है वो स्ट्रक्चर क्या कहलाती है, साइटोन, या इसको आप बॉडी भी कह सकते हो। और इसी के अंदर जो है न्यूक्लियस होता है। और न्यूक्लियस के अलावा इसमें आपको कुछ जो है फाइबर्स टाइप भी दिखाई देंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट, जब आप बनाते हो तो इसमें आप डॉट डॉट लगाते हो तो इसमें कुछ ग्रेन्यूल्स भी होते हैं और इन ग्रेन्यूल्स को हम क्या बोलते हैं, नीजल ग्रेन्यूल्स। ठीक है, तो ये नीजल ग्रेन्यूल्स हैं। और उसके अलावा जो है इसके अंदर जो है राइबोसोम है या इस तरीके से जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो ये चीजें भी यहाँ पर आपको दिखाई देंगी। और ये भी क्या करती है, प्रोटीन सिंथेसिस का काम यहाँ पर करती है। फिर उसके बाद में इसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी होते हैं, क्योंकि ऊर्जा काम हो रहा है तो इसलिए इसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी आपको मिलेंगे ज़्यादा। और उनका काम क्या है, ऊर्जा देना। ठीक है, फिर उसके बाद में आप देख रहे हो इसमें धागे से निकल रहे हैं। तो ऊपर वाले धागे, ऊपर वाला जो साइटोन है उससे छोटे छोटे से धागे निकल रहे हैं, जबकि पीछे आपको एक लंबा सा प्रवर्ध दिखाई दे रहा है। तो जो आगे धागे निकल रहे हैं उनको हम बोलते हैं डेंड्राइट्स और जो पीछे होता है उसको हम बोलते हैं एक्सोन। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अगर अपन इसके कार्यों के आधार पर देखें तो ये 3 प्रकार के, एक तो है संवेदी या सेंसरी। तो जो जैसे मान लीजिए ये क्या होता है हमारे, इसके अगर अपन डायरेक्शन देखें तो ये बॉडी टू ब्रेन होता है, यानी कि बाहर से सेंस लेता है और हमारे ब्रेन तक पहुंचाता है। दूसरा होता है प्रेरक, जो जिसे अपन मोटर बोलते हैं। तो ये हमारे जो भी सेंस है उसको हम या आप ऑर्डर कर सकते हो, तो वो ब्रेन से बॉडी तक। जैसे आप एक एग्जांपल है कि आपके हाथ में कोई चीज चुभी तो वो सेंस कहाँ जाएगा, दिमाग के पास, और दिमाग कहेगा उसको हटा लो, हाथ को हटा लो। तो ये जो लेके आएगी वो कौन सी होगी, प्रेरक या मोटर नेफ्रॉन। फिर उसके बाद में एक होती है मिक्स्ड। अगर इमरजेंसी की बात हो या दुर्घटना की बात हो या एक्सीडेंट की बात हो तो उस समय कुछ नर्व्स जो है दोनों काम करती हैं, सेंसरी का भी करती हैं और प्रेरक या मोटर का भी करती हैं। तो उन्हें अपन क्या बोलते हैं, मिक्स्ड प्रकार की। और ये जैसे मान लीजिए कि अभी एक्सीडेंट हो रहा है, पहले आपके चोट लगेगी, फिर ब्रेन तक जाएगा, फिर ब्रेन ऑर्डर देगा। तो इस
स्थिति को संभालने में या इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है, तो उस कंडीशन में जो मिक्स्ड होती हैं वो फटाफट जो है काम ब्रेन की जगह जो है स्पाइनल कॉर्ड तक ले जाती हैं और फटाफट ऑर्डर करके वो काम जब तक ब्रेन तक पहुंचता है तब तक ये काम पूरा का पूरा खत्म हो जाता है। तो ये जो है ये आपकी कुछ नर्वस सिस्टम है। फिर उसमें जो है कुछ स्ट्रक्चर के आधार पर भी है। तो जो ये तंत्रिकाक्ष है या जो एक्सोन है, एक्सोन के ऊपर किसी पे तो जो है माइलिन आच्छाद होगा यानी स्टार्च का कवरिंग होगा और किसी पे नहीं होगा। तो इसके आधार पर भी दो भागों में बांटी हुई है, माइलिनेटेड एंड नॉन माइलिनेटेड। तो जिनमें है वो माइलिनेटेड है। तो जो ये इस तरह की कोशिकाएं हैं या तंत्रिकाएं वो यहाँ पर मिलेंगी। फिर उसमें देखो कि दो तंत्रिकाएं, वो तंत्रिकाएं जिस जगह जुड़ रही है, जैसे एक का तो क्या होगा एक्सोन होगा और दूसरा का क्या होगा डेंड्राइट्स हो गए। तो वो जहां पर जुड़ती हैं, अभी चीजें ऐसी हैं जो आपको मैं थोड़ी सी बताती जा रही हूँ। तो जहां पर जुड़ती हैं उन जुड़ने वाली जगह को हम क्या बोलते हैं सिनेप्सिस। और ये जुड़ने वाला जो स्थान है ऐसे नहीं कि बिल्कुल बॉडी टू बॉडी जुड़े, नहीं, वहां पे केमिकल भरा हुआ होता है। तो उस केमिकल में, और ये जो केमिकल होता है इसे बोलते हैं एसिटिल कोलिन, ठीक है। और इसके ये जो जगह है इस जगह को अपन क्या बोलते हैं सिनेप्सिस। तो इस तरीके से यहाँ पे कुछ चीजें दी हुई हैं। तो ये थोड़ी सी मैं आपको करा रही हूँ। अब ये यहाँ से आपके ये वाला चैप्टर तो इस हिसाब से कंप्लीट हो गया, ठीक है। ओके, थैंक यू।